हेलो बच्चों, मेरा नाम रितु मिश्रा। आज मैं आपको क्लास 5 हिंदी वन चैप्टर 3 में आपको हम पढ़ाएंगे। चैप्टर 3 का नाम है आपके गांधी की अहिंसा, यानी गांधी जी की अहिंसा के बारे में आज हम रीड करते हैं। हमारे गांधी जी की जो गुणवत्ता थी वो था सत्य, प्रेम, अहिंसा। यानी हमारे गांधी जी जो थे, हमारे जो सत्य के पुजारी, हमारे देश की स्वतंत्रता में इन्होंने अगुवाई की है। इन्होंने अगुवाई करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हुई है। तो सत्य, प्रेम और अहिंसा के पुजारी गांधी जी, जिन्होंने एक कोलकाता की एक सभा में बहुत अच्छा संदेश दिए हैं, जो आपको इस स्टोरी के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से आपको बताया जाएगा। तो बेटा आप इस कहानी को रीड करेंगे। हमारे जो महात्मा गांधी जी हैं, जिन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर बापू शब्द करके संबोधित किए हुए थे, आज जिन्हें हम राष्ट्रपिता कहते हैं। राष्ट्रपिता, राष्ट्र का अर्थ होता है बेटा देश, यानी हमारे देश का जो पिता है उसी को हम कहते हैं राष्ट्रपिता। जिस तरीके से हम भारत माता कहते हैं, उसी तरीके से हम राष्ट्रपिता भी कहते हैं। तो आपने देखा है कि भारत माता किसी एक की नहीं है, हम सबकी भारत माता होती हैं। उसी प्रकार आपने देखा कि महात्मा गांधी जी भी क्या हैं, राष्ट्रपिता हैं, यानी वो किसी एक के पिता नहीं बल्कि वो सभी के पिता हैं। अब आइए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो अनेक बार मैंने यह देखा कि कोशिश की है कि मैंने अपने शत्रु से घृणा कर सकता हूँ या नहीं, देखने की नहीं, प्रेम कर सकता हूँ या नहीं। मुझे ईमानदारी तथा पूरी नम्रता के साथ कहना चाहिए कि मुझे नहीं ज्ञात हुआ कि मैं उससे घृणा कर सकता हूँ। मुझे याद नहीं आता है कि कभी किसी भी मनुष्य के प्रति मेरे मन में तिरस्कार उत्पन्न हुआ हो। महात्मा गांधी जी के मन में, यानी वो आज तक नहीं, उनको याद नहीं था कि हमने भी आज तक कभी किसी से घृणा किया हो, या कभी किसी से तिरस्कार किया हो, या किसी का अपमान किया हो। ऐसा गांधी जी को याद ही नहीं था कि मैंने अपने जीवन में ऐसा भी कभी किया हुआ। मैं नहीं समझ सकता कि यह स्थिति किस तरह प्राप्त हुई, परंतु आपसे कहता हूँ जीवन भर मैं इसी का आचरण करता आया हूँ। यानी जीवन भर गांधी जी ने सत्य, प्रेम और अहिंसा का ही आचरण करते हुए आए हैं। आगे है, बंधुत्व का अर्थ यह नहीं कि जो आपके भाई बने, जो आपको चाहे उन्हीं के भाई आप बने। बेटा तब तो यहाँ पे क्या होता है, तो सौदे की बात हो जाती है। यानी जब अपने को अपना ही पहचाने तो यहाँ पे सौदे की बात होती है। जब पराये को भी अपना बंधुत्व माना जाता है तो वहाँ पे सौदे की बात नहीं होती है। बंधुत्व में व्यापार नहीं होता है, बंधुत्व में व्यापार नहीं होता है। सारा धर्म तो मुझे यह शिक्षा देता है कि बंधुत्व मनुष्य मात्र के साथ ही नहीं, प्राणी मात्र के साथ होना चाहिए। बिल्कुल सही बात यहाँ पे हुआ है बेटा कि मनुष्य जो होता है वह स्वार्थी प्रवृत्ति का होता है, लेकिन प्राणी शब्द जो है वो स्वार्थ उसमें नहीं होता है। इसलिए बंधुत्व जो होता है मनुष्य मात्र के साथ नहीं, प्राणी मात्र के साथ होना चाहिए। अगर हम अपने शत्रु के साथ ही प्रेम करने के लिए तैयार न हो तो हमारा बंधुत्व कुछ नहीं, यह एक ढकोसला है। दूसरी तरह से इसे तो यूँ कह सकता हूँ कि जिसने अपने हृदय में बंधुत्व भाव को स्थान दिया है, वह यह कहने का अवसर नहीं देगा कि उसका कोई शत्रु है। जिसके मन में बंधुत्व शब्द आ जाएगा बेटा, तो उसके मन में शत्रु का शब्द नहीं भरा रहा है, क्योंकि शत्रु शब्द और बंधुत्व शब्द ये दोनों एक दूसरे से क्या है, अलग हैं, यानी एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं। जहाँ पे शत्रु शब्द आएगा वहाँ पे बंधुत्व नहीं होता है, और जहाँ पे बंधुत्व शब्द आएगा वहाँ पे शत्रु नहीं होता है। तो प्रश्न यह उठता है कि जो हमें अपना शत्रु समझते हैं उनके साथ प्रेम किस तरह करें। आपने कई बार स्लोगन में पढ़ा होगा बेटा कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जब मेरे कोई एक गाल पे चाटा मारे तो हमें अपने दूसरे गाल को दे देना चाहिए। गांधी जी को गरम दल का नेता माना जाता है, लेकिन हमारे नरम दल का नेता माना जाता है, लेकिन हमारे जो गरम दल के नेता थे उन्होंने कहा नहीं, हमारे किसी एक गाल पे चाटा मारता है तो हमें उसके दूसरे गाल पे भी चाटा मार देना चाहिए, अर्थात हमारे ये गरम दल के नेता कहते हैं। लेकिन हमारे गांधी जी ने कहा कि जब हमें कोई व्यक्ति एक गाल पे चाटा मारता है तो हमें अपना दूसरा गाल भी उस चाटा खाने के लिए दे देना चाहिए। ये हमारे नरम दल के नेता महात्मा गांधी जी, जो हमारे राष्ट्रपिता जी हैं, जो हमारे बापू जी हैं, ये ऐसा कहते हैं। उनके साथ प्रेम किस तरह करें। मुझे प्रतिदिन हिंदू, मुसलमान और ईसाई लोगों की चिट्ठियाँ मिलती हैं। मुझे तो प्रतिदिन हिंदू, मुसलमान और ईसाई लोगों की चिट्ठियाँ मिलती हैं, जिनमें वे कहते हैं कि यह बात गलत है कि हम अपने शत्रु को प्यार कर सकते हैं।
हिंदू लिखते हैं कि जो गाय हमें प्राण के समान प्रिय है, उसे मारने वाले मुसलमान के साथ प्रेम किस तरह हो सकता है। बेटे ये बात जो लिखा हुआ है, जो लाइनिंग है, ये बहुत दूर तक सोचने वाली है कि जो हमारे गाय होते हैं, मुसलमान लोग क्या करते हैं, गायों को मार देते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि यह बात सत्य है? नहीं, हमें भी नहीं लगता कि यह बात सत्य है। ईसाई पूछते हैं कि छुआछूत मारने वाले, अछूत मानकर अपने भाइयों को दलित कहने वाले हिंदुओं के साथ प्रेम किस प्रकार करें। क्योंकि जो हिंदू होते हैं वैसा करते थे, जिनको महात्मा गांधी ने एक बड़ा स्वरूप दे दिया है कि मारने वाले, अछूत मानकर अपने भाइयों को दलित कहने वाले हिंदुओं के समान प्रेम किस प्रकार करें। मुसलमान पूछता है कि बुत परस्त के साथ मोहब्बत कैसे की जा सकती है। तीनों से मेरा कहना है कि आपका बंधु तो बेकार है अगर आप अपने पत्र में वर्णित लोगों को नहीं चाह सकते। इस तिरस्कार भाव का अर्थ क्या है? इसके यहाँ पे तिरस्कार भाव शब्द का क्या है बेटा? यहाँ धर्मों को लोग मान रहे हैं, लेकिन हमारे गांधी जी ने, अभी आपने पढ़ा कि सत्य, प्रेम और अहिंसा के पुजारी थे। इन्होंने ना ही कभी जातिवादिता किया और ना ही कभी इन्होंने धर्म को लाया है। फिर यह जातिवादिता और यह धर्म कहाँ आता है? इसके मूल में या तो भय है या असहिष्णुता। अगर हम सब ईश्वर की संतान हैं तो एक दूसरे से घृणा हम क्यों करें? हम अपने से भिन्न मत रखो। यानी ऐसा यह बताया गया, जब एक ही पेड़ में कई प्रकार के फूल खिलते हैं, और यहाँ पे कहने का मतलब मेरा ये है बेटा कि जब एक पेड़ में हजारों फूल खिल जाते हैं तो हजारों फूलों की क्वालिटी वही होती है। ऐसा नहीं कि उस फूल को नीचे फेंक देना है, उस फूल को ईश्वर को चढ़ाना है, उस फूल को यहाँ करना है, वहाँ करना नहीं। सभी फूल हमारे लिए क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। उसी प्रकार हमारे संसार में सभी मनुष्य क्या हैं? इक्वल हैं। सभी मनुष्य बराबर हैं। ओके।